हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल्थ। जैसा कि आज हमारे सामने सत्यजीत जी बैठे हुए हैं जो आईआईटी पलक्कड़ से पीएचडी कर रहे हैं। और आज सत्यजीत जी हमें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को बताएंगे कि आईआईटी पलक्कड़ से पीएचडी कैसी होती है, क्या रहता है। तो ओवरऑल जितनी भी वहाँ हॉस्टल के बारे में, तो सभी के बारे में जितनी भी जानकारी होती है सत्यजीत जी हमें प्रोवाइड करेंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखें। आईआईटी पलक्कड़ से पीएचडी कैसे करनी है। तो ओवरऑल जैसे इंटरव्यू के बारे में है, तो सारी जानकारी सत्यजीत जी हमें देंगे। तो वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि पीएचडी की आप हम बात करें, तो जैसे आपने अपनी पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी वहां पर? जैसे आपका पीएचडी का इंटरव्यू हुआ था, तो आपने तैयारी कैसे की थी? हाँ, तो मैंने पीएचडी इंटरव्यू नॉर्मली ऐसे ही किया था। जैसे कि पहले आपको फॉर्म डालने के बाद मैंने क्या किया, इस स्पेशली आईआईटी पलाक्कड़ के लिए आपको रिटन एग्जाम देना था। मेरा ड्यूरिंग कोविड टाइम यहाँ एडमिशन हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, पहले रिटन था, उसके बाद वाइवा का एग्जाम था। तो उस हिसाब से ही मैंने जितने अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह शुरू किया था, और जैसे इंटरव्यू दिया और क्वालिफाई हो गए हम यहाँ के लिए। ओके सर। तो जैसे कि पीएचडी इंटरव्यू में क्वेश्चन के लेवल जो होता है वो क्या बहुत हाई होता है? जैसे कि पीएचडी नाम ही इतना बड़ा है, और वो भी आईआईटी से हमें करनी है। तो जैसे नहीं होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं अरे आईआईटी है, आईआईटी के पीएचडी का इंटरव्यू है तो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पूछे जाएंगे। तो वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है, मीडियम रहता है? लोग ही तो हम बात कर नहीं सकते हैं। या पहले जो रिटन एग्जाम था, रिटन एग्जाम में जनरल जितने भी से आपको सही है, जैसे बेसिक लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस था, और मेरा जो इंटरेस्ट था उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, वहाँ के क्वेश्चंस थे वो बेसिक था, बेसिक क्वेश्चन ही था। लेकिन एक दो क्वेश्चंस वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल था, उस टाइप का था। और भाइवा के लिए भाइवा में आपको बेसिक नॉर्मल सा जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं वहां से ही शुरू करते हैं, वहां से ही पूछते हैं। जैसे कि सर पीएचडी इंटरव्यू जब हम देते हैं तो प्रोफेसर जो आपसे क्वेश्चंस करते हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसा आपको इंटरव्यू देना है? मतलब आप क्वेश्चन कैसे उसका जवाब दे रहे हैं, तो आपसे कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए वहां पर? तो जैसे कि मैंने बताया, इंटरव्यू बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू होगा, और बेसिक क्वेश्चन से शुरू करके एक दो स्टेज के बाद आपको सपोज एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो लोग हिंट देंगे उसके लिए। आपको वो हिंट को समझ के आपको सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सॉल्व नहीं भी कर पाए तो मतलब कुछ आपको बताना है, अगर बता पाएंगे तो ठीक है, आपको जी। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है यही। और तो जैसे कि सर प्रोफेसर्स देखते हैं कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपको मतलब अगर। आपकी स्किल्स क्या हैं? आप क्वेश्चन जब मैं आपको दे रहा हूँ तो आप कैसे हैंडल कर रहे हाँ हैं? हाँ हाँ, आप वही वही। उसको किस हिसाब से आप ट्राई कर रहे हैं? ये तो नहीं हाँ हाँ आप हाँ, पहले ये नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है, नेक्स्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे आप अप्रोच जी। कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कभी कभी देखते हैं। जी। तो जैसे कि पीएचडी इंटरव्यू में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं? नहीं नहीं, आपका जो भी इंटरेस्ट है, तो मैं वाइवा की बात कर रहा हूँ, वाइवा में आपको जो भी इंटरेस्ट है रिसर्च एरिया में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और कभी कभी ऐसा मतलब होता जो है कि आपका रिसर्च एरिया है उसमें से ही हाँ, क्वेश्चंस आते हैं? उसमें पूछेंगे कभी कभी। उसके रिलेटेड टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन, स्मॉल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आसान रहता है वो, कभी कभी जी। पूछते हैं। मेनली आपका ठीक है। जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसी से ही पूछेंगे। तो जैसे कि पीएचडी इंटरव्यू में लैंग्वेज का कोई इशू होता है क्या? हिंदी या इंग्लिश का करके कोई ऐसा लैंग्वेज इशू होता है? मेरे हिसाब से तो होना नहीं सही है। जैसे कि मैथमेटिक्स में सपोज आपको कुछ आंसर देना है, वो तो आपको इंग्लिश में तो पता हो, नॉर्मल था, जैसे आप बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से उतना प्रॉब्लम होना नहीं सही है। और वैसे भी कोई आई थिंक हमारे हिसाब से अगर कोई आईटी करके अगर पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहा है तो ऐसा हिंदी इंग्लिश का उसे इशू रहता भी नहीं है, खैर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि अगर प्रोफेसर में पहला क्वेश्चन पूछा और मैं पहले ही क्वेश्चन का जवाब ना दे पाया, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इंटरव्यू में? और कितना से क्या प्रोफेसर उसको जज करते हैं फिर?
नहीं, पहले क्वेश्चन में अगर सपोज आप आंसर नहीं दे पाए तो आपको एक चीज याद रखना है कि उससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रह के आगे जो भी सवाल आएगा उसको आपको आंसर देने की कोशिश करना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप पहले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप होपलेस ना हो, उसकी हाँ वजह से आप बिल्कुल, दूसरा भी गलत कर सकते हो। बट बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, आगे का अच्छा करने की कोशिश करो, अगर पहला गलत हो गया तो आगे गलत ना हो किसी भी तरीके से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि ओवरऑल पीएचडी के इंटरव्यू के यही सब स्ट्रैटेजी है कि आप अपने माइंड को कूल रखें और हम्म, ज़्यादा टेंशन से इंटरव्यू को ना दें। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो सर जैसे कि आपने पूरी हमें जानकारी दी कि वहाँ पे इंटरव्यू को कैसे करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है पहले से, ऐसा कोई इश्यू वगैरह नहीं रहता है। तो आप अपनी तरफ से क्या बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस स्ट्रैटेजी को अपना कर इंटरव्यू देने के लिए जाएँ? मैं वही बोलूंगा, आपके जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है उसमें आप बेसिक से शुरू करें, बिल्कुल एबीसीडी से शुरू करें। और वहां से शुरू करके आप अगर हो सके थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन भी देखें, एक दो क्वेश्चंस। अब वही मैं वही बोलूंगा, मेन फाउंडेशन है, बिल्कुल फंडामेंटल जो भी बेसिक बेसिक थिंग्स है उसमें ज्यादा ध्यान दें, तो जी। वो बेस्ट रहेगा। ओके सर। तो सत्यजीत जी हमारे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।